हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक डिटेल में बात करेंगे। देखो, टॉपिक को समझेंगे कि एआई बून और बैन करके जो है हमारे पास कि एआई क्या हमारे लिए बून है, क्या क्या आशीर्वाद है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो देखो, बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो मेन जो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे पास एक बहुत ही एक क्रिटिकल सा और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बनता जा रहा है। रेज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आजकल की लाइफस्टाइल में एआई बहुत ही इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन बना रहा है अपने ड्यूअल नेचर के हिसाब से। इसका जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर का मतलब हुआ क्या कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंट हैं और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं। इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो हम बात कर ही रहे हैं कि क्या इसके चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ पर आपने देखा है कि जिस जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं वहाँ पर उसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को हम मिलेंगे। तो ऑफ हाउ एआई अफेक्ट आवर सोसाइटी और हमारा जो लाइफस्टाइल है, हाउ एआई कैन अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल, तो इसके बारे में डिस्कस हम आज मेन बात करेंगे। तो ये हमारा जो मेन था वो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था कि हमारा इंट्रोडक्शन है क्या, कि हाउ द एआई अफेक्ट या विल इफेक्ट ऑन आर सोसाइटी या इन आर सोसाइटी इन आर लाइफ स्टाइल, के किस तरीके से ये इन हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। और इन द ड्यूअल नेचर, की इसका जो ड्यूअल नेचर है, ठीक है, कि क्या ये जो ड्यूअल नेचर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे इफेक्ट या अफेक्ट करेंगे आपके पास हमारी ह्यूमन लाइफस्टाइल को। तो इसके एडवांटेजेस अगर देखें तो एडवांटेजेस आप सभी को ही पता है कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला एडवांटेजेस अगर आप देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है ये एआई। और इसकी जो ऑटोमेशन खुद ब खुद ये काम करता है। इसका जो ऑटोमेटिकली जो प्रोसीजर चलता है बहुत ही फास्ट है, ठीक है, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो देखो, एआई कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड लीडिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये क्या कर रहा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज कर रहा है। कैन लीड द, ये कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हम किसी चीज को मतलब जो 5 मिनट या 10 मिनट या 2 दिन लगाते थे उसको ये सेकंडों में काम करके क्या कर रहा है, ये दे रहा है। तो इट इनहांस द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, ये इनहांस कर रहा है इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। जिस मर्जी इंडस्ट्रीज में इसको लेके चले जाओ आप, कंप्यूटर इंडस्ट्री में लेके चले जाओ, टीचिंग इंडस्ट्री में, स्किल में, आप जहां जिस मर्जी इंडस्ट्री में इसको लेके चले जाओगे, इन वेरियस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, ये अपनी जो ह्यूमंस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, ये इनहांस कर रहा है। पहला इसका एडवांटेज हो गया ये। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, एनहांस द डाटा एनालिसिस। जितना ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स डाटा दे दो, ये सेकंड्स में क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो इनहांस द डाटा एनालिसिस, ये डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एआई प्रोसेस एंड एनालाइज अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। कि क्या कर रहा है, ये एनालाइज कर रहा है। इसको जितना मर्जी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दो तो एआई प्रोसेस एंड एनालाइज द कॉम्प्लेक्स या वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, अनकवरिंग इनसाइड द ड्राइव द बेटर डिसीजन। तो ये बात आपने यहां पर इसकी जरूर याद रखनी है कि एआई प्रोसेस एंड एनालाइज, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स डाटा दे दो, वो चाहे वो जितना बड़ा वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा हो, इसको क्विकली क्या कर लेगा, आपके पास क्या कर देगा, बेटर इसको सॉल्व कर देगा और विद इन सेकेंड्स आपके पास क्या दे देगा, ये आंसर निकाल के दे देगा। थर्ड वन हमारे पास इसका हेल्थ इनोवेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एआई है ये असिस्ट कर सकता है डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है, जो डॉक्टर को डायग्नोस्ट करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, ये सेकंड्स में डायग्नोस्ट कर सकता है। पर्सनलाइज मेडिसिन में ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ सकता है। ड्रग की डिस्कवरी, मेडिसिन की डिस्कवरी, पेशेंट्स के जो आउटकम्स होते हैं, पेशेंट की क्या क्या आउटकम्स आ रही हैं, पेशेंट्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, तो हर एक चीज को ये इजीली से समझ सकता है। साथ साथ में इकोनॉमिक्स में भी ये इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकता है। जब एआई आएगा तो उसकी एप्लीकेशंस आएंगी तो एप्लीकेशंस को बनाने के लिए पर्सन चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने तरीकों से एप्लीकेशन बन रहे हैं, नए तरीकों से एआई बनेगा। तो एआई को बनाने के लिए, उसको आगे मतलब उसको बिल्कुल सस्टेन करने के लिए जो हमारे पास जो इंसान लगेंगे, जो ह्यूमन लगेंगे, वो एक आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो एआई कैन द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को ये क्रिएट कर सकता है। हमारी एक इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है।
एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में ये काम आ सकता है। मतलब इंडस्ट्री को ये डेवलप करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंडस्ट्री में आएंगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें होंगी क्या, एआई से। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो कस्टमर का एक्सपीरियंस ये बहुत ही अच्छा इसमें रहता है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होती है एंड चैटबॉट्स, आपने देखा होगा चैटबॉट्स जो आते हैं, चैट जीपीटी वगैरह। ठीक है, एनहांस द कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट, हमारी एंगेजमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। हमारा जो एक्सपीरियंस है डे बाई डे क्या हो रहा है, इंप्रूव यहाँ पर आपको हो रहा है। तो चैटबॉट्स क्या कर रही हैं, एनहांस कर रहे हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को। आप नए नए तरीके से आप चैट जीपीटी में जो मर्जी डालो आपको देगी वहां पर देगी, मतलब निकाल के दे देता है। तो इनहांस करते हैं कस्टमर सर्विस को एंड एंगेजमेंट को। नेक्स्ट अगर बात देखी जाए इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस सबने सुना होगा कि एआई क्या कर रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। देखो जॉब को तो खत्म नहीं करेगा, जॉब को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब आपके पास जो पुराने तरीके से जो जॉब, जो हमारे पास जो सेक्टर है जॉब का, उसको ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब पुराने पैटर्न पे ये नहीं रहेंगी। तो ऑटोमेशन लेड टू द जॉब लॉसेस। देखो जॉब में लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं इन सर्टेन सेक्टर्स में, जहां पर एआई क्या करेगा आपके पास, मतलब जहां पर एआई परफेक्ट होगा वहां पर जॉब के लॉस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर देखने को मिलेंगी और जॉब के लॉस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। यही कंसर्न है अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, जो आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसी को ही क्या कर सकता है आगे वर्ल्ड वाइड क्या कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है। रेजिंग द कंसर्न अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आगे जो हमारी इकोनॉमी होगी वो किस तरीके से डेवलप होगी, उसमें इनइक्वालिटी आ सकती है। अभी तो देखो, अभी हमारे पास कौन सा सेक्टर कितना कर रहा है, कितना इकोनॉमी में आपके पास डेवलप कर रहा है, या कितने इकोनॉमी को क्या कर रहा है आपके पास कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अलग बात है। आगे अगर सेक्टर चेंज होंगे, एआई आएगा, तो उस तरीके से हमारे पास इकोनॉमी में क्या देखने को मिल सकती है, इनइक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्राइवेसी का सबसे बड़ा कंसर्न होगा आपके पास, सर्वेलांस जो होंगे, प्राइवेसी कंसर्न आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि यूज ऑफ एआई इन सर्वेलांस, जो आपके पास जो प्राइवेसी है वो उसका कंसर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एंड सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है देखो प्राइवेसी कंसर्न। जॉब आएंगी, जॉब जाएंगी, ठीक है, जॉब को डिस्प्लेस होंगी। अगर आप उस तरीके से इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हो तो आपको जॉब लॉस नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में जॉब जो लॉसेस के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। बट सबसे ज्यादा जो कंसर्न जो जनता को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा प्राइवेसी। जो हमारे पास प्राइवेसी कंसर्न है, सबसे बड़ा मेजर जो कंसर्न रहेगा, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन द एआई इज प्राइवेसी कंसर्न एंड पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर। और इसकी जो जो पावर होगी, मतलब अगर आपका कोई प्राइवेसी अगर लीक हो गया, प्राइवेसी कंसर्न होगा, तो उसकी जो पावर होगी उसको बिल्कुल अब्यूजिव तरीके से क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। एंड पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, कि उसकी जो पावर है वो गलत तरीके से यहाँ पर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अगर हम ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डे बाय डे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जो हम ब्रेन का यूज करते हैं, हम ब्रेन का यूज कम करना कर देंगे, मतलब ब्रेन का जो हम काम करेंगे वो कम कर देंगे, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ह्यूमन कैपेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, मतलब किसके ऊपर, जब जब डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगी तो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। तो ओवर द रिलायंस ऑन एआई क्लाउड कैन डिमिनिश द क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी जो सोच विचार करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होंगी, हर एक इंडिविजुअल्स की कम होंगी। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, आपका मैथ्स या रीजनिंग या जो आप करते हो, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेंगी। साथ साथ में क्रिटिकल थिंकिंग्स आपकी यहाँ पर क्या होंगी, डिमिनिश यहाँ पर होंगी, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ द क्या आपके पास एआई। तो अगर हम बात करें कि इसका कंक्लूजन के बारे में कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अभी हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एआई हमारे पास एडवांटेज लेकर आएगा या डिसएडवांटेज लेकर आएगा। देखो अभी तक तो हम क्या कह सकते हैं कि एआई के दोनों ही कंसर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नॉर्मली डिपेंड करता है, मतलब जो डेवलपर्स होंगे या नॉर्मल ह्यूमंस होंगे, कि किस तरीके से एआई को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एथिकल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई विल डिटरमाइन इफ इट इज अ गुड और बैड थिंग। जो इसकी जो डेवलपमेंट होगी, एथिकल डेवलपमेंट और आपके पास प्रोसेसिंग
डिफाइन इट्स हाउ इट विल गुड और बैड थिंग, विल डिटरमाइन कि यही डिटरमाइन करेगा उसके डेवलपमेंट की बैड होगा या क्या होगा, गुड होगा, मतलब जनता के ऊपर या डेवलपर्स के ऊपर ये डिपेंड होगा। और इनोवेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद द मोरल इशू एंड द सोसाइटल इफेक्ट, जो भी हो बट हमारे पास जो इंप्रूवमेंट होगी ऑफ द एआई, ठीक है, या इनोवेशन जो भी होंगी हमारे पास, इनोवेशन ऑफ द एआई मस्ट बी बैलेंस्ड, क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए विद द मोरल इशू एंड द सोसाइटल इफेक्ट, की मोरल इशू और आपके पास जो ठीक है साथ साथ में सोसाइटी के जो इफेक्ट्स हैं उनमें कोई आपके पास मतलब कोई बैड थिंग यहाँ पर ना देखने को मिले, आपके जो मतलब जनता के जो मॉरल इशू है उसको क्या ना करे, ये इफेक्ट ना करे। तो ये सारे की सारा हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है, एआई जैसे मर्जी बने बट क्या ना करे, ये मस्ट बी बैलेंस्ड, क्या करना चाहिए इसको, ठीक है, मॉरल इशू को यहाँ पर क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए एंड सोसाइटल इफेक्ट्स को। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आई होप आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में डिफरेंस पता लगा होगा कि क्या हम इसमें आगे कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।